16 जवान आज हमारे शहीद हो गए। एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा ट्रक जो था इसमें जवान सवार थे, पूरा ट्रक नीचे आकर गिरा। देखिए परखच्चे उड़ गए। 16 जवानों की शहादत हुई है इसमें। ये देख रहे हैं पूरी तरह से कचूमर निकल गया, चकनाचूर हो गया है। ये टायर आपको सिर्फ नजर आ रहा है पूरे ट्रक का। 16 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और आइए अब आपको बताता हूं किस जगह पर यह हादसा हुआ है। और दरअसल ये जो ट्रक था ये जा रहा था, मिलिट्री ट्रक था, इसमें जवान मौजूद थे, लेकिन अचानक क्या संतुलन बिगड़ा जिसके बाद यह हादसा हुआ है। पहले वो लोकेशन आपको बताता हूं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा और अंदर जाएंगे सिक्किम, आपको लिए चलते हैं। सिक्किम में से आगे क्लिक कीजिए प्लीज। सिक्किम में एक जगह है जेमा, देख रहे हैं आप, जेमा पर यह हादसा हुआ है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सिक्किम के जेमा में यह हादसा हुआ है। इसे आगे फ्लिप कीजिए। 16 जवान इसमें शहीद हुए। तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ सिक्किम के जेमा में यह हादसा हुआ है। और सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिर गया। आर्मी की 3 गाड़ियां चटन से दरअसल थंगू जा रही थी। आर्मी की 3 गाड़ियां थी। अचानक मोड़ पर एक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और ड्राइवर जो था ट्रक पर काबू नहीं रख पाया, जिसके बाद खाई में गिरने से ट्रक बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। ट्रक में सवार आर्मी जवानों को बहुत गहरी चोटें आई हैं। गंभीर चोट की वजह से 16 जवानों की शहादत हो गई है। इसमें 13 सैनिक और 3 जेसीओ हैं जिनकी मौत हुई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है और 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। शहीद परिवार को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। राज्य सरकारें अपने स्तर पर मदद करेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही उन्हें इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। क्या कुछ लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, राष्ट्रपति ने भी संवेदना व्यक्त की है, गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है। देखिए प्रधानमंत्री ने लिखा, सिक्किम सड़क हादसे में भारतीय जवानों की शहादत का दुख है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि कुछ नेताओं को डर लग रहा है देश में। जंगल राज के मंत्री को मोदी राज में डर सता रहा है। यह सवाल यह है कि आखिर अब भारत में डर लग रहा है, अब तक डर नहीं लग रहा था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये लालू प्रसाद यादव को आप देख रहे हैं, ये है अब्दुल बारी सिद्दीकी। लालू राज में ये मंत्री थे, उस जंगल राज में मंत्री थे, इन्हें कभी डर नहीं लगा, लेकिन आज इन्हें डर लग रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले और सुनिए इन्हें। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है और जरूर है कि नफरतें बढ़ गई हैं। लालू के जंगल राज में नेताजी मंत्री रहे, लेकिन आज तक कभी डर नहीं लगा। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़, ये दौर आ गया। लालू के बिहार में दिन दहाड़े जब अपहरण और हत्या हो रही थी, तब भी जंगल राज के मंत्री बारी साहब को कभी डर नहीं लगा। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़, ये दौर आ गया। लालू राज में जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तब भी मंत्री जी चैन से थे। गलती से भी डर और खौफ का एहसास छू तक नहीं गया। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़, ये दौर आ गया। लेकिन कुर्सी गई, मंत्री पद गया, तो मोदी राज में डर लगने लगा। अब्दुल बारी भी उसी गैंग में शामिल हो गए हैं जिसे 2014 में मोदी के आने के बाद से डर लगने लगा था। देश में ऐसे गैंग ने मोदी को रोकने की दुनिया भर में जोर आजमाइश कर ली, लेकिन देश को मोदी पर ही यकीन था। अब जंगल राज के मंत्री रहे बारी साहब के बेटा बेटी विदेश में हैं। नेताजी ने भारत से ही कमाया और बनाया, लेकिन अब थर थर कांप रहे हैं। जल्दी से आपको मंत्री जी का तारुफ करा दे, पूर्व मंत्री का, उसके बाद बताएंगे कि बाकी पार्टियां क्या कह रही हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबियों में से एक अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार सरकार में कई विभागों में मंत्री रहे। उनके दौर में शिक्षा, कृषि, वित्त समेत कई विभाग संभाल चुके हैं अब्दुल बारी। 1977 में पहली बार विधायक चुने गए थे। 2002, 2005, 2010 में विधायक बने, देश ने विधायक बनाया। अब डर लग रहा। लगातार 6 बार और कुल 7 बार विधायक रह चुके हैं। अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था और जेपी आंदोलन से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पत्नी का नाम है नूतन सिन्हा, जो जेपी आंदोलन में शामिल थी। उसके बाद भी बारी जी को डर लग रहा। इसी आंदोलन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। बेटा और बेटी दोनों विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। तो नेताजी ने जब कहा कि उन्हें डर लग रहा है, उसके बाद आपको बताता हूं आखिर कि अब नेताजी से सवाल किए जा रहे हैं। उनके साथ कई लोग सवाल कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पूछ रहे हैं, अगर भारत का माहौल अच्छा नहीं है तो पाकिस्तान जा सकते हैं।
मोहसिन रजा पूछ रहे हैं, ये लोग बाय चांस भारत में रुके हैं, बाय चॉइस ये भारतीय नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा रखते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, देश बचाना है तो मुसलमान हो या हिंदू भाईचारे से रहना होगा। राम राज्य से ही था कि सब बराबर है, देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी, देश में रहकर इस आग को बंद करना होगा। मौलाना बदरुद्दीन ने लिखा, भारत का मुसलमान सबसे सुरक्षित है। ओवैसी लिख रहे हैं, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, ना हम सफर ना किसी हम नशीन से निकलेगा, हमारे पौधे का कांटा हम ही से निकलेगा। महमूद मदनी ने कहा, माहौल ठीक करना है तो भाईचारे को बढ़ाना होगा, बातचीत करनी होगी, बातचीत करने का अपना रोल होता है। राम सूरत राय ने लिखा, जिस देश में माहौल ठीक है उस देश में चले जाइए, जाने का खर्चा मैं दे दूंगा। विश्वास सारंग ने लिखा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान गिराने वाला बयान है ये, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मदनी साहब और बदरुद्दीन अजमल। मैं ये कहूंगा कि वो अपनी बात से जो है उसको सोचे फिर से। वो एक सीनियर लीडर है, अच्छे आदमी है, उन्होंने क्यों ये बात कही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारा हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, मैं उनसे कहूंगा आप मेरी मालूमात से फायदा उठाइए। आज पूरे मुल्क में सारे हालात के बाद, सारे मामलात के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान जितना आज सेफ है और खुश है, ऐसा सुरक्षित पूरी दुनिया में कहीं नहीं। उनको भी मशवरा दूंगा कि अपनी बात को आप फिर से सोचिए और इससे अपनी बात से आप वापस हो जाइए। कहना गलत है, मैं उससे एग्री नहीं करूंगा कि कोई ये कहे कि माहौल ठीक नहीं है तो बाहर रहें। माहौल को ठीक किया जाएगा, ठीक करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, भाईचारे को बढ़ाना होगा, बातचीत भी होनी चाहिए। डायलॉग एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में डायलॉग का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है।